Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. I am before you with the next session of trigonometric function. पिछले वीडियो सेशन में हमने ये देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना। तो यहाँ पर आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। तो सबसे पहले हम साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई टाइप का लेके आने का ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, साइन एक्स इक्वल टू -√3/2, कैन आई से -sin π/6 या π/3, क्या आएगा? साइन कितना डिग्री होता है √3/2? साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 60 डिग्री का मतलब होता है साइन π/3, तो ये मेरा π/3 बनेगा। इज दैट क्लियर? अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लाने के लिए या साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई टाइप का लाने के लिए ये माइनस मेरे को हटाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब साइन का वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है? फर्स्ट में तो नहीं होता है, सेकंड में नहीं होता है, थर्ड में निगेटिव होता है। तो मेरे को निगेटिव लाने के लिए एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा? साइन इसको लिखना पड़ेगा पाई प्लस π/3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा मेरा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा साइन एक्स इक्वल टू साइन 4π/3, लिख दूं डायरेक्ट ऐसा। नाउ इट इज लाइक, अब ये मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला जैसा हो गया, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है, तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? n पाई प्लस -1 की पावर वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 4π/3। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cos x इक्वल टू 1/2। अब cos x इक्वल टू 1/2 के अंदर हमको इस टाइप का लाना है, cos x इक्वल टू cos y। फिर तो हम फार्मूला लगा ही देंगे। तो हम सबसे पहले इसको कैसा लिखें? cos x इक्वल टू 1/2, तो cos x इक्वल टू, कैन आई से, cos कितने डिग्री होता है 1/2? मालूम है, cos 60 डिग्री होता है 1/2। सो कैन आई से cos x इक्वल टू cos कितना? π/3। इज दैट क्लियर? है तो बहुत ही सिंपल बन गया। नाउ cos x इक्वल टू cos y टाइप का हो गया, तो x इक्वल टू मेरा बनेगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। दैट्स इट, दैट इज माई आंसर। x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये हमारा आंसर हो गया इसका। यहाँ पर n किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर है ये, तो n बिलोंग्स टू z, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 2x इक्वल टू माइनस cot x प्लस π/3। अब ऐसा नहीं चलेगा कि इस तरफ तो है tan और इस तरफ है cot, क्योंकि फार्मूला तो tan x इक्वल टू tan y का हमने सीखा था। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, tan 2x इक्वल टू tan, हम ये जानते हैं कि tan 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस cot थीटा, है ना। तो ये थीटा की जगह मेरा ये है x प्लस π/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 डिग्री मतलब π/2 प्लस थीटा, और थीटा की जगह हम ले लेते हैं x प्लस π/3। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये मेरा बनेगा tan 2x इक्वल टू tan, इनको पास पास लिख दो, π/2 प्लस π/3 प्लस x, ये दोनों मैंने पास पास में लिख दिए। सॉल्व कर लेंगे अपन इसको। तो tan 2x इक्वल टू मेरा बनेगा tan π/2 प्लस π/3, तो ये मेरा π/2 और π/3 का एडिशन अपन रफ में कर लेते हैं, 6 LCM। तो 2 3 जा 6, 3 पाई, 3 2 जा 6, 2 पाई, तो ये मेरा बना 5π/6। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5π/6 प्लस x,
नाउ इट इज लुकिंग लाइक 10x इक्वल टू 10y जैसा दिखने लग गया। ये रहा इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। तो x की जगह कौन है यहाँ पर 2x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई की जगह कौन है 5 पाई बाय 6 प्लस x। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो ये मेरा बनेगा 2x इक्वल टू, सॉरी 2x तो आ ही चुका है, तो x निकालना है तो 2 से पूरे को डिवाइड करेंगे। तो ये मेरा बनेगा x इक्वल टू एन पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाय 12 है ना, 2 से डिवाइड कर लिया प्लस x बाई 2। इतना भी क्यों करूं मैं, जस्ट अ मिनट। इस x को इधर शिफ्ट कर लेने में क्या दिक्कत है ना, सॉरी हो ही गया मेरा काम। इस x को इधर शिफ्ट कर लो, ये x इधर आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख दूं x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 6। दैट इज माई आंसर, दैट्स इट। n बिलोंग्स टू z, n मेरा इंटीजर है। ये आंसर आ गया इसका। इज दैट क्लियर? चलिएगा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। ये एक इक्वेशन है साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता चाहूँगा, साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। अब इसके अंदर मैं फार्मूला लगाना चाहता हूँ साइन c प्लस साइन d। अब साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी कि 6x प्लस 2x बाई 2। फिर आ जाएगा कॉस 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। तो ये मेरा बनेगा ट्वाइस साइन 6x और 2x कितना हो गया, 8x का आधा 4x कॉस 6x माइनस 2x कितना हो गया, 4x का आधा 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट, अब इस पूरे में कॉमन क्या है, साइन 4x कॉमन ले लो। तो साइन 4x यदि मेरा कॉमन आता है तो अंदर क्या बनेगा, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो साइन 4x इक्वल टू 0 होगा या फिर 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। इज दैट क्लियर? अब साइन 4x इक्वल टू 0, ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे साइन x इक्वल टू 0, और जब साइन x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू एन पाई होता है। ये पिछले वीडियो सेशन में सब देख चुके हैं आप। तो x इक्वल टू एन पाई यानी कि 4x इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, एन पाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन पाई बाय 4। तो एक आंसर तो मेरे को ये मिल गया। और इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 cos 2x इक्वल टू क्या बनेगा, 1। तो cos 2x इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2। और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा आ जाएगा cos 2x इक्वल टू cos पाई बाई 3। तो ये cos x इक्वल टू cos y टाइप का हो गया। तो x इक्वल टू यानी कि 2x आ जाएगा यहाँ पर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो ये दो आंसर आ गए। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बीच में और लग जाएगा। और यहाँ पर n किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा। n एक इंटीजर होगा। तो बहुत इजी और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको तैयार कर लीजिए एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। अब एक जगह कॉस एक जगह साइन, ऐसा तो नहीं चलेगा है ना। फार्मूला लगाने के लिए सबको एक ही में कन्वर्ट कर लो। तो क्या लग रहा है आपको, इस कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लें साइन में। तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। अब थ्रू आउट अपन यदि माइनस साइन अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। और इसको अच्छे से अपन लिख देते हैं रीअरेंज करके। तो ये मेरा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस भी है
तो प्रोडक्ट आना चाहिए -4 और सम आना चाहिए ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट -3। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट -4 और सम -3 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर मुझे तो शायद मिलने ही वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एक तो मैं ले लेता हूँ -4 और एक ले लेता हूँ +1, तो प्रोडक्ट -4 हो जाएगा और सम कितना हो जाएगा -3। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 2 sin स्क्वायर x -4 sin x प्लस sin x -2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 sin x कॉमन, तो अंदर आ जाएगा sin x -2 प्लस 1 कॉमन, तो sin x -2 इक्वल टू 0। तो फिर से क्या कॉमन है, sin x -2 कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार तो आ गया sin x इक्वल टू 2, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो और एक बार आ जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। इससे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना, तो ये मेरा आ जाएगा sin x इक्वल टू -1/2। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ये हो नहीं सकता sin x इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि sin x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है। sin x का वैल्यू 1 से ज़्यादा कभी होता ही नहीं है, तो इसका मतलब sin x इक्वल टू 2 रिजेक्ट हो गया। अब sin x इक्वल टू -1/2 आ गया, तो कहना इसे -sin 30 डिग्री यानी कि π/6। तो sin x इक्वल टू आ रहा -sin π/6। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, बात समझ आ रही है। अब मैं इसका क्या करूँ, sin x इक्वल टू -sin π/6, तो ये माइनस लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, sin x इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव लाने के लिए मेरे को इसको थर्ड क्वाड्रेंट में डालना पड़ेगा। तो sin पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ इसकी जगह। तो ये मेरा बन जाएगा sin x इक्वल टू साइन 7 π/6। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू, ये तो फार्मूला लग गया, sin x इक्वल टू साइन y का x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और y की जगह क्या आ जाएगा 7 π/6। ये मेरा आंसर हो गया, जहाँ पर n किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा। तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी कुछ भी नहीं करना, केवल फार्मूले हैं 2-4, इन्हीं का इस्तेमाल बार बार होता रहता है। फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जो सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में लाई करते हैं वो मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। तो मैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा 10x इक्वल टू √3। तो कैन आई से 10x इक्वल टू 10 π/3, क्योंकि 10 60 डिग्री √3 होता है। इज दैट क्लियर? अब मैं एक चीज जानता हूं कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है 10 का वैल्यू। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में नहीं आता, फोर्थ में नहीं आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं 10x इक्वल टू 10 पाई प्लस π/3, क्योंकि 10 180 प्लस थीटा भी 10 थीटा ही होता है। तो इससे मुझे x इक्वल टू मिला π/3, ये मेरा एक आंसर आ गया। और इससे मुझे x इक्वल टू मिलेगा पाई प्लस π/3 यानी कि 3 पाई प्लस पाई 4 π/3। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। तो देयरफॉर ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ये मुझे मिल गए। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन इक्वल टू π/3, 4 π/3। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो ये तो मेरे को मिल गया मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन π/3, 4 π/3। अब मेरे को निकालना है इसका जनरल सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब अपन वापस से ये लिख रहा हूँ मैं 10x इक्वल टू 10 π/3, है ना। 10x इक्वल टू 10 π/3, सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट वो ले लिया करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये देखिए आपकी 10x इक्वल टू 10y हो तो फार्मूला क्या होता है 10x इक्वल टू 10y। तो मेरा x इक्वल टू होता है n पाई प्लस y। ये सब सिखा चुके हैं आपको पहले। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा मेरा n पाई प्लस π/3। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन GS लिख दूँ शॉर्ट में, तो ये मेरा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर?
तो ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, sec x इक्वल टू 2। तो sec x यदि 2 है तो cos x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका, ये तो सभी जानते हो आप। इज दैट क्लियर? अच्छा, cos x इक्वल टू 1/2, तो कैन आई से कि cos x इक्वल टू cos π/3, क्योंकि cos जो 60 डिग्री होता है वो 1/2 होता है ना। अब आप बताओ कि cos का वैल्यू पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है और एक फोर्थ में होता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, cos x इक्वल टू cos 2π माइनस π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी हो तो ऐसा लिखना चाहिए। तो एक आंसर तो मेरे को मिला x इक्वल टू π/3, और दूसरा आंसर मेरा x इक्वल टू 2π माइनस π/3। तो 3 2 6 माइनस 1 5π/3 हो गया, ये 5π/3। इसका मतलब मेरा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो दो आ गए, एक तो π/3 और एक 5π/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर, समझ आया? तो ये मेरा हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब अपन बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए वापस से अपन ये लिख लो जो बेसिक वाला था, cos x इक्वल टू cos π/3, है ना। यहीं से चलते हैं बेसिक वाला। ऐसे तो मैं cos x इक्वल टू cos 5π/3 भी लिख सकता हूँ, तो कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, मगर सबसे बेसिक वाला ये ले लो। तो ये मेरा आ जाएगा cos x इक्वल टू cos π/3। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा? फार्मूला क्या है? cos x इक्वल टू cos y है, तो x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y, यही होता है। और y कितना है यहाँ पर? π/3। तो ये मेरा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, थर्ड वाला। cot x इक्वल टू -√3, तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल -1/√3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब tan x इक्वल टू -10 कितना डिग्री? 30 डिग्री, यानी कि π/6 चलेगा, लिख सकता हूँ ऐसा। अब tan x का वैल्यू नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में तो नहीं होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, और नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड में नहीं होता। तो इन दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा tan x का वैल्यू है, मैं ले सकता हूँ इसको 10 पाई माइनस π/6। एक तो ऐसा लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका tan x इक्वल टू 10 पाई प्लस π/6 तो लिख नहीं सकता, 2π माइनस π/6। मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ आ रही होगी। मैंने यही दो क्यों लिए? क्योंकि इन्हीं से मुझे नेगेटिव वैल्यू आने वाला है। नेगेटिव इन दोनों का मतलब होता है -10 π/6। तो इससे मेरा x इक्वल टू बनेगा पाई माइनस π/6। तो ये मेरा आ गया 5π/6। इज दैट क्लियर? इससे मेरा x इक्वल टू बनेगा 2π माइनस π/6। तो ये आ जाएगा 11π/6। इज दैट क्लियर? तो देयरफॉर जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो हो जाएंगे 5π/6, 11π/6। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये आ गए। फाइव π/6 और दूसरा मेरा आ रहा है 11π/6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर से लिख लेते हैं। अपना पहला वाला इक्वेशन क्या था? tan x इक्वल टू ये वाला 10 पाई माइनस π/6, यानी कि 10x यानी कि 10 5π/6 से लिख दो ना यहाँ पर, ऐसा। इज दैट क्लियर? तो tan x इक्वल टू 10 5π/6 ये लेके चल रहा हूँ मैं। tan x इक्वल टू 10 5π/6। इज दैट क्लियर? तो ये tan x इक्वल टू 10 y टाइप का दिख रहा है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? nπ प्लस y, और y की जगह कौन है? 5π/6। दैट्स इट। ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया। n किसको बिलोंग करेगा? z को बिलोंग करेगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन से स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, फोर्थ वाला। कोसेक x इक्वल टू -2, तो साइन x कितना हो जाएगा? -1/2।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साइन एक्स इक्वल टू मेरा हो जाएगा माइनस साइन π/6, क्योंकि साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अब साइन का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ आता है ये देखना आपने को। साइन का वैल्यू नेगेटिव यहाँ नहीं आता है, यहाँ नहीं आता है, इन दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6, यानी कि साइन 7π/6। इज दैट क्लियर? तो इससे मुझे x इक्वल टू क्या मिला, 7π/6। एक आंसर मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। वापस से यही लेके चलता हूँ, साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन π/6, साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन π/6। और बताओ कहाँ कहाँ निगेटिव आता है? ये निगेटिव है मेरा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 2π माइनस π/6, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव आएगा। तो ये मेरा आ जाएगा 11π/6। साइन एक्स इक्वल टू साइन 11π/6। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू मेरा बनेगा 11π/6। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब अपन निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला तो याद है ही आपको, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है, तो x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n वाई, यही होता है। तो यहाँ पर वापस से लिखेंगे अपन साइन एक्स इक्वल टू, क्या था अपना ये वाला, साइन एक्स इक्वल टू साइन 7π/6 था, साइन एक्स इक्वल टू साइन 7π/6। इज दैट क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई टाइप का हो गया, तो x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ आ रही? तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 4x इक्वल टू cos 2x। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला है ना, डायरेक्ट फार्मूला इसके अंदर अपन लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो पहले अपन ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, cos 4x इक्वल टू cos 2x। इज दैट क्लियर? अब cos x इक्वल टू cos y का फार्मूला क्या होता है अपना, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। इज दैट क्लियर? फिर से लिख देता हूँ, cos x इक्वल टू cos y यदि कहीं दिया है तो x इक्वल टू मेरा बनेगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर x की जगह ये है और y की जगह ये है, तो ये 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह कितना, 2x। अब मैं यहाँ पर ये दो आंसर निकाल लेता हूँ। एक बार तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x और 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। तो ये 2x इधर आएगा, तो 4x माइनस 2x इक्वल टू 2n पाई। तो 2x इक्वल टू मेरा बना 2n पाई, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या बना मेरा, n पाई। ये मेरा एक आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए ये वाला, इसको सॉल्व करूंगा तो ये -2x को इधर ले लो, तो 4x प्लस 2x इक्वल टू 2n पाई। तो ये मेरा 6x इक्वल टू 2n पाई बनेगा, तो ये 2 3 6 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू मेरा n पाई बनेगा, तो x इक्वल टू हो गया मेरा n पाई/3। तो ये दो आंसर आ गए, ये भी सही है, ये भी सही है। n किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से सॉल्व करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कौन सा फार्मूला लगा लें, cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा लेंगे। इज दैट क्लियर? अब cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो ये मेरा बनेगा 2 cos 3x प्लस x, यानी कि 4x का आधा 2x
कॉस 3x में से x गई 2x का आधा x माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0। तो कॉस 2x फिर से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बनेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि cos 2x यहाँ भी है cos 2x यहाँ भी है, तो वो मैंने कॉमन ले लिया। तो एक तो मेरा बना cos 2x इक्वल टू 0, या तो ऐसा होगा या फिर 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो cos 2x इक्वल टू 0 यदि मैं लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा cos x इक्वल टू 0। क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स? x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इज दैट क्लियर? तो ये 2x यहाँ पर आ गया, तो x इक्वल टू मेरा बनेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इधर मैं लेता हूँ तो 2 cos x इक्वल टू मेरा बन गया 1। तो cos x इक्वल टू मेरा हो गया 1/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब cos x इक्वल टू 1/2 है, तो इसको मैं कैसे लिखूँ? हमको फाइंड क्या करना है? इसका जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना, एक बार और। जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है हमको। इसका भी जनरल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये नो इश्यूज। क्लियर? कहीं नहीं लिखा तो वही अंडरस्टूड है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब cos x इक्वल टू 1/2, यहाँ तक हम आ गए थे। अब cos x इक्वल टू cos कितना डिग्री होता है 1/2? cos 60 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो cos x इक्वल टू cos मेरा ये हो गया π/3। इज दैट क्लियर? तो इसका अब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? cos x इक्वल टू cos y है, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह कितना है ये π/3। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो मेरा फाइनली दो आंसर आ गए। एक तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/4 और दूसरा आंसर है मेरा हो जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। sin 2x प्लस cos x किसके इक्वल है? 0 के। अब sin 2x का क्या फार्मूला होता है? 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब पूरे में कॉमन क्या है? cos x कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा? 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या तो cos x 0 होगा या फिर 2 sin x प्लस 1 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपने अभी भी देखा था 2n प्लस 1 π/2। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और यहाँ पर मेरा 2 sin x प्लस 1, तो 2 sin x इक्वल टू क्या हो गया? -1। तो sin x इक्वल टू मेरा हो गया -1/2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और sin x मेरा -1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin x इक्वल टू माइनस साइन π/6। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। अब माइनस का साइन π/6 है, तो ये नेगेटिव लाने के लिए मेरे को कम से कम थर्ड क्वाड्रेंट में जाना ही पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया साइन पाई प्लस π/6। तो ये मेरा हो जाएगा साइन x इक्वल टू साइन 7 π/6। तो ये कैसा दिखने लग गया? साइन x इक्वल टू साइन y। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब यदि ये साइन x इक्वल टू साइन y टाइप का है, तो x इक्वल टू मेरा बनेगा n पाई प्लस -1 की पावर n और ये 7 π/6। इज दैट क्लियर? तो एक आंसर ये आ गया और एक आंसर हमारा ये आ गया 2n प्लस 1 π/2। तो ये दोनों मिलाकर के हमारे आंसर हो गए इस इक्वेशन के, वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी कि n एक इंटीजर है। इज दैट क्लियर गाइस? कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। ओके, अब एक तरफ सेक है एक तरफ 10 है। क्या आसान लग रहा है? सेक को 10 में लाना कि 10 को सेक में लाना, है ना? सेक को 10 में ही लाना चाहिए क्योंकि 10x इक्वल टू 10y का हमारा फार्मूला बन सकता है।
तो सेक स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, तो इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये 1 से 1 तो कैंसिल ही हो गया, दोनों प्लस के हैं, तो 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन क्या है 10 2x, तो अंदर क्या आ जाएगा 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि 10 2x इक्वल टू 0 एक ये ले लेते हैं पहले। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो 10 2x इक्वल टू 0, क्या सॉल्यूशन होगा इसका? सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे 10 2x इक्वल टू 0 का? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10 2x इक्वल टू 10 0 चलेगा, और 10x इक्वल टू 10y जैसा लगा सकते हैं इसके अंदर फंडा। तो 10x इक्वल टू 10y हो तो अपना फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, यानी कि 2x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई की जगह कितना 0, यानी कि 2x इक्वल टू मेरा बना एन पाई। इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू एन पाई बाय 2। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए इसके अंदर। n हमारा z हो जाएगा, n बिलोंग करेगा z को। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया हमारा इस चीज का सॉल्यूशन। अब अपन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये चीज लेके चल रहा हूं मैं। तो 10 2x इक्वल टू क्या आ गया मेरा -1। 10 कितने डिग्री -1 होता है? पाई बाई 4। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो 10 2x इक्वल टू 10, अब ये निगेटिव लाना है तो निगेटिव 10 कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट में तो नहीं आता है, सेकंड, फर्स्ट में नहीं आता निगेटिव, सेकंड में आ जाएगा निगेटिव, थर्ड में नहीं आता है, तो मिनिमम सेकंड तक तो जाना ही पड़ेगा। तो 10 2x इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4। सोच के देख लो, सही लिखा मैंने? 10 पाई माइनस पाई बाई 4 होगा -10 पाई बाई 4, और इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 10 कितना हो गया पाई माइनस पाई बाई 4, यानी 3 पाई बाई 4। तो ये 10 2x इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4। तो अब ये ऐसा दिख रहा है जैसे 10x इक्वल टू 10y, और 10x इक्वल टू 10y हो तो क्या होता है x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। तो इट इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू एन पाई प्लस कितना 3 पाई बाई 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये 2x है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, से कुछ भी नहीं करना, केवल सिंप्लीफाई करते चले जाइए। नाउ साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0, राइट? किस किस को पास में लिखें? मैं जानता हूं कि इन दो को पास में लिखने से मेरे को फायदा होने वाला है, क्योंकि साइन c प्लस साइन d में c प्लस डी बाई 2 आता है, तो 5x प्लस x 6x बाई 2 3x आ जाएगा, जो कि फिर कॉमन लेने में मेरे को कंफर्टेबल रहेगा। तो क्यों ना मैं इसको पास पास लिख दूं, यानी कि साइन 5x पहले प्लस उसके बाद साइन x प्लस उसके बाद साइन 3x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। नाउ साइन c प्लस साइन d क्या बनेगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। 2 साइन 5x और x 6x बाई 2 3x कॉस 5x माइनस x 4x बाई 2 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। पूरे में क्या कॉमन है? साइन 3x कॉमन है, बस और तो नहीं है ना कुछ। तो साइन 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या तो साइन 3x इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, एन पाई होता है। साइन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू मेरा एन पाई होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ मेरा 3x इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू एन पाई बाई 3। एक आंसर तो मुझे मिल गया। इज दैट क्लियर? और
अब यहाँ पर 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इक्वल टू -1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो cos 2x इक्वल टू -1/2। 1/2 कितना डिग्री होता है? cos 60 डिग्री होता है ना। सो cos 2x इक्वल टू माइनस cos π/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इस माइनस को हटाना है तो क्या करूं मैं? cos 2x इक्वल टू cos, कौन कौन से क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है? फर्स्ट में तो नहीं होता है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है। तो क्यों ना इसको मैं पाई माइनस π/3 लिख देता हूँ, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो दोनों चीज़ बराबर ही है। तो ये मेरा हो गया cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस π/3, यानी कि 2π/3। एम आई राइट? 3π माइनस पाई 2π/3। अब ये तो फार्मूला लग जाएगा, cos x इक्वल टू cos y, तो ये 2x इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? cos x इक्वल टू cos y 2n पाई प्लस माइनस y, तो 2n पाई प्लस माइनस y की जगह कितना? 2π/3। तो x इक्वल टू बनेगा, 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, अरे तो ऐसे ही कैंसिल कर लो ना भाई मेरे, n पाई प्लस माइनस π/3। तो दो आंसर आ गए मेरे, एक तो ये वाला आ गया n पाई प्लस माइनस π/3, और दूसरा आंसर आया था x इक्वल टू n π/3। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये जनरल सॉल्यूशंस की आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पढ़ाई लिखाई के अंदर किसी तरह का कोई लापरवाही नहीं करना है। पढ़ाई आपका करियर सबसे इम्पोर्टेंट है। सब चीज़ें चलती रहेगी, जितनी प्रॉब्लम से सब निकल जाएंगी, लेकिन ये टाइम निकल गया तो वापस आने वाला नहीं है। तो प्लीज़ 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 पढ़ाई स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करिएगा। गिव योर 200% फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे।